पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों कहते हैं, जिसका अंत समय आ जाता है उसे यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं और उनके चंगुल से छूटकर वापस आ पाना किसी मानव के बस की बात नहीं है। इसी से जुड़ी एक अनहोनी घटना बीती है अमृतसर पंजाब के रहने वाले राकेश जी के साथ, जो पहले समाज में चली आ रही मान्यताओं के अनुसार भक्ति साधना किया करते थे। उन सभी क्रियाओं के मनमाना आचरण होने की वजह से इन्हें कोई लाभ नहीं मिला, अपितु नुकसान ही नुकसान हो रहे थे। राकेश जी नशे की लत में बहुत ही बुरी तरह से फंसे हुए थे। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और इन्हें 12 mm की पथरी भी थी। जो अनहोनी घटना इनके साथ बीती वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इन्हें यम के दूत पकड़कर ले जा चुके थे, यानी उस दिन इनकी मृत्यु निश्चित थी। उसी दौरान इन्होंने पुकारा उस परम शक्ति को जिसके आगे यम के दूत भी नतमस्तक हो गए। इनकी इसी पुकार को सुनकर उस अंतर्यामी दिव्य शक्ति ने इन्हें वहां से छुड़ाकर इन्हें एक नया जीवन प्रदान किया। दर्शकों, वो दिव्य आध्यात्मिक परम शक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही हैं। संत जी से नाम दीक्षा लेने के बाद इनकी नशे की लत भी छूट गई और अनेकों चमत्कार हुए। अब सुनिए राकेश जी का साक्षात्कार। अंधकार भरे जीवन से उजियाले में लाने वाली उस परम शक्ति का चमत्कार। नमस्कार सर। सर जी। सर क्या नाम है आपका? राकेश दास। राकेश जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमृतसर। राकेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28/4/2020। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जैसे हिंदू धर्म करते हैं, मंदिरों में जाना और पीरों को मत्था टेकना, यही भक्ति करते थे हम। तो सर, जैसे आप बता रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार आप भक्ति साधनाएं कर रहे थे, तो उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ तो कुछ नहीं हो रहा था, हानि के नुकसान ही हो रहे थे। जैसे शराब पीनी, अंडा मीट खाना, और घर की कोई राशन नहीं है, कोई कुछ भी, मुझे पैसे की प्रॉब्लम थी, नीचे जा रहे थे, कोई काम नहीं चल रहा था हमारा। पथरी भी थी हमारे के 12 mm 2 पॉइंट की। तो सर, आपने बताया कि आप पहले जो भक्ति साधनाएं कर रहे थे उनसे आपके घर में काफ़ी परेशानियां थी, आपको पथरी की प्रॉब्लम थी, आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी, आप नशा भी करते थे। तो इन सब के बीच में फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे हुई? ऐसे जो मेरे मामा जी थे, उसके पास मेरा लड़का जाता था, 12 साल का था मेरा लड़का। उन्होंने बताया कि पापा आप शराब छोड़ दोगे, ये सत्संग आता है टीवी में, साधना चैनल पे, तो वो सुना करो। तो ऐसे ही मेरे बेटे ने मेरे को सत्संग लगा के दिया और मैंने सत्संग सुना और नाल शराब भी मैं पीता रहा। तो चलो सत्संग सुनते सुनते परमात्मा की दया हुई हमारे से। तो ऐसे हम सोए हुए थे, परमात्मा आए, परमात्मा बोलते थे कि बेटे ये जो काम कर रहे हो ना आप, ये सभी अच्छे नहीं है काम, आप भक्ति करो, नाम दीक्षा लो। तो हमने कहा हम नहीं नाम दीक्षा लेंगे। तो चलो ऐसे ही हम फिर अगले दिन फिर सोए, तो परमात्मा फिर हमारे को कह के सपने में फिर चले गए। सत्संग सुना तो फिर हम सोए शराब पी के। तो ऐसे हमको ऊपर भूत जो जम बोलते हैं वो आए, वो लेके हमको चले गए। उन्होंने हमको मारा और कूटा। तो बोलते तुमने कोई गुरु बनाया है? मैंने बोला नहीं, मैंने गुरु नहीं बनाया। कहते देख ले जो कोई बनाया है तो। मैं कहा नहीं, मैंने गुरु नहीं बनाया, मेरे को छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैंने अभी नहीं। वो बोलते नहीं, तेरे को अभी हम इधर में नरक में ठोक देंगे। मैं कहा नहीं, मैं नहीं, मुझको छोड़ दो। बोलते नहीं, पहले देखो कोई गुरु बनाया है। फिर मेरे को अचानक चेता आया कि मेरे को तो रात को परमात्मा ने एक ने दर्शन दिए, मेरे को नाम का नहीं पता था। फिर ऐसे ही मैंने
आंखें बंद करके मेरे मुंह से निकला, चाहो बंदी शोर संत रामपाल जी। तो वो परमात्मा आके वहाँ पे खलो गए। परमात्मा ने बोले इनको छोड़ दो, ये मेरा बच्चा है। तो उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। फिर सुबह जाके नाम दीक्षा ली। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपको जब संत रामपाल जी की जानकारी मिली, तभी एक ऐसा समय आया कि आपको यमदूत जो हैं अपने साथ ले गए और आपको ऐसा कहा कि आपको नरक में डालेंगे। लेकिन वहाँ भी आपने संत रामपाल जी का जयकारा लगाया और यमदूतों ने आपको छोड़ दिया। और उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ प्राप्त हुए? हाँ, मेरे जो पत्री थी वो मेरे को बहुत तंग करती थी। तो जब हमने नाम दीक्षा ली तो दर्द बहुत मुझे जैसे कम हो गया था, तो दर्द मेरे को होता था। तो ऐसे ही मैंने परमात्मा की 3 दिन हो गई थी जोत लगा रहा था। तो जोत के आगे बोला, परमात्मा मेरे को दर्द नहीं बर्दाश्त होती, ये दर्द जो होती है। तो पैसा तो मेरे पास नहीं है इलाज कराने के लिए, तो आप जानी जान हो, ये मेरा दर्द ख़त्म कर दो। तो ऐसे मैंने सो गया। सो के मैं पेशाब करने गया और मेरे को खांसी हुई। तो मेरे मुंह में ऐसे जैसे कोई चीज़ निकली है। तो मैंने वो चीज़ अपने पास रख ली। सुबह मैं उठा, मैंने अपनी पत्नी को दिखाई कि ये देखो ये क्या है। वो बोलती तेरे दांत लगता है टूट रही है, अंदर से बुर रही है। तो मैंने कहा यार मेरे दांत तो ठीक है, चेक करो। मैंने मुंह खोला और दांत मेरे ठीक। चलो अगले दिन फिर मैंने ब्रश किया, फिर मेरे को खांसी हुई, फिर वो टुकड़ा निकला। ऐसे मैंने डॉक्टर को दिखाया कि डॉक्टर साहब जी देखो मेरे दांत तो नहीं ख़राब हो रहे। वो बोला ये दांत नहीं है, ये जो पत्थरी होती है उसके पीछे। सबसे बड़ा लाभ मेरे को ये मिला, जो मेरी पत्थरी थी वो मुंह था नहीं, सभी बाहर आ गई। अब मेरे को कोई दर्द नहीं हो रही। शराब मैं बहुत पीता था। शराब मैं सुबह ही चालू हो जाता था तो रात को शराब ही पीनी मैंने होती थी। और अंडा मीट जो भी मांस वगैरह होता है, तम्बाकू होता है। संत रामपाल जी परमात्मा से मैंने नाम दीक्षा ली, फिर मैंने सारा नशा और शराब सब कुछ छोड़ दिया। हम जा रहे थे और फाटक था, वो कभी बंद हो रहा था, कभी ताक को कभी ठाक हो रहा था। जो गाड़ी चला रहा था उसको मैंने बोला आप हम ना उस साइड में चले जाते हैं, तो उधर से चले जाएंगे। उसने गाड़ी भगा दी और फाटक बंद हो गया। तो सभी एक फाटक तो बीच में हम फंस गए और एक फाटक में सभी जाने इकट्ठे हो गए और लड़के को देखो लड़के को देखो। तो मेरे को मासा जी खरोच नहीं आई, उंगली पे बस थोड़ा सा रगड़ी लगी थी। सभी उसको जो गाड़ी चला रहा उसके दुआले हो गए कि ये क्या शुदाई तूने किया, तो लड़का मारने लगा था। परमात्मा ने मेरे को बचा लिया, नहीं तो मेरी दुआ उतर जानी थी। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको संत रामपाल जी ने जीवन दान दिया और आपकी जो पथरी का दर्द था वो पथरी आपकी ऑटोमेटिकली निकल गई। उसके अलावा आप जो नशा करते थे वो भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद छूट गया। आपकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत बदलाव हुआ और भी अनेकों संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ आपको प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी से मेरी प्रार्थना है संत रामपाल जी परमात्मा का सत्संग सुने और उनसे नाम दीक्षा ले। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब ये दुर्गा के विषय में है और सदाशिव ये कौन है? ये काल है। आगे और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या सिद्ध हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं और प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 से लेकर और 3 से 5 में कति स्पष्ट किया गया है। ये काल कहता है, गीता बोलने वाला ब्रह्म कहता है कि दुर्गा तो मेरी प्रकृति तो मेरी पत्नी है
सब्जियों को उत्पन्न करने वाली माता है, मैं इसके गर्भ में बीज स्थापन करने वाला सबका पिता हूं। और इन प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण इस जीव को कर्मानुसार यहां बांधे रखते हैं, जकड़े रखते हैं। तीनों गुण कौन सी सिद्ध होगी? रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी। ये देखिएगा अध्याय 14 और सुनाता हूं, ताजा ताजा है, ये जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 14 का और श्लोक नंबर 3 में, हे अर्जुन, मेरी महत माने प्रधान ब्रह्म, मेरी महत रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं उस योनि में चेतन यानी गर्भ को स्थापन करने वाला तत्व उस करता हूं, उसके संयोग से जड़ चेतन से नहीं सब भूतों की, सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है? हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति दुर्गा उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। और 5वें में क्या कहा है? हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु ब्रह्मा महेश तीनों गुण, ये तीनों देवता अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। अब इसने काल ने हमें मूर्ख बनाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के सिर ठेकरा फोड़ दिया कि ये तीनों देवता ही सबको यहां फंसा कर रखते हैं। परमात्मा के ने आकर बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और ये धर्म राया कहिए, इन पांचों मिल परपंच बनाया, वाणी हमरी लइए। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल ने इन पांचों ने मिलकर ये परपंच रच रखा है। हमारी बात को गहराई से सोचियो बच्चों, परमात्मा ने कहा। अब ये सिद्ध हो ही रहा है, ये पांचों मिलकर जकड़े बैठे हमारे को। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अब हम यहाँ अपने अपवित्र शिव पुराण को हमने फिर उठा लिया, श्रीमद् भगवत गीता को रख दिया, उसमें से इतना ही लेना था। अब देखिएगा, ये संक्षिप्त शिव पुराण हम पढ़ रहे हैं और 100 पृष्ठ पे पढ़ रहे थे। यहां आगे थे हम, कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं के ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को अपने विग्रह माने शरीर से निकाली दुर्गा को, ये खुद मान रहे हैं। पुण्यात्मा परमात्मा आए थे, ब्रह्मा जी को मिले, विष्णु जी को मिले, शिव जी को मिले। पहली बार तो इन्होंने ज्ञान सुना ढंग से। परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा को सृष्टि रचना आदि सुनाई थी। पहले उसने ठीक माना, बाद में काल ने उसके अंदर प्रवेश करके बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि ये झूठ बोलता है, मन गढ़ंत कहानियां हैं, वेद सर्वश्रेष्ठ है, इसके अतिरिक्त कोई बातें मत मानो। तो इस ब्रह्मा जी ने कुछ तो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान और कुछ फिर अपनी अज्ञान के आधार से ये ज्ञान सुनाना चाहा, तो फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। ये क्या कहना चाहते हैं कि श्री सदाशिव पहले निराकार था, फिर सदाशिव बन गया। उसने अपने शरीर से एक शक्ति निकाल ली, वह प्रकृति कलाई, उसी को जगदम्बिका कहते हैं। तीनों देव की जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता
और उसकी 8 भुजाएं। यहां कर दिया ना डंगा इसने। और परमात्मा ने पहले ही बता रखा है कि जैसे दास ने सृष्टि रचनामा आपको बहुत बार सुना है, उसमें आप खूब समझ चुके होंगे, तो उसी का कुछ अंश लेकर इसने यहां मिलावट की है। देखिएगा, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका दुर्गा कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्य मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं। होगी क्लियर? नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं, श्री अंगों की। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, अब ये डेफिनेशन है उस काल की, ब्रह्मा जी बता रहे हैं और अपने सदग्रंथों में लिखा है। देखिएगा, वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देखना, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के नाथ नहीं, शक्ति के साथ, दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रिय और प्रियतम रूप, पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल, ये स्पष्ट कह दिया। वो काल रूपी ब्रह्म ने, यो काल कहो ब्रह्म कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ये ब्रह्म है। वो शक्ति और शिव ने, दुर्गा और काल ने, वे प्रिय और प्रियतम रूप यानी पति पत्नी रूप में शक्ति यानी दुर्गा और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिव मुने, शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवऋषि एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। अब इन्होंने सोचा कि कोई पुत्र उत्पन्न करते हैं, उसको ये सारा काम संभलवा देंगे, हम निर्वाण धारण करेंगे, एकांत में रहा करेंगे। ये देखिएगा, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी उन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया, वहां से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम के रखा। 102 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, वत्स, उस काल ने कहा, बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, विष्णु धर दिया तेरा नाम। अब फिर हम यहां आते हैं, ये हमने 6वां अध्याय पढ़ लिया रुद्र संहिता का। अब 7वां, ये 7वां अध्याय 103 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी कहते हैं, देव से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने, काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे अपनी दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति की, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। बस बात खत्म। अब यहां समस्या आ गई अनुवादकर्ता ने, क्योंकि इनको ज्ञान तो था नहीं, इनका उद्देश्य फिर इसको सब उलट सुलट करना ही था। अब इसको समस्या पैदा होगी कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे बताऊं। अनुवादकर्ता ने गोल मोल कर दिया। कहते हैं, चोर चुरावे तुंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवरण, सच्चाई छानी ना। अब यहाँ आपको हम विद्वेश्वर संहिता, इसी शिव पुराण के अंदर एक अध्याय है, उसमें दिखाते हैं कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी बोला, मैं तेरा बाप,
विष्णु जी को। विष्णु जी बोले मैं तेरा पिता, तो मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं सारी सृष्टि का पिता, मैं प्रजापिता हूँ। इन सूखी फीत ला रहे थे आप पे, इन दोनों का युद्ध हो गया इससे बात पे। तो इस काल ने सोचा है लड़का मरेंगे, और मैंने इनसे सृष्टि रचवानी अपने खाने के लिए। इनके बीच में एक सतम, एक लिंग खड़ा कर दिया सफेद तेजों में, बहुत बहुत ही विस्तार, जिसकी और छोर भी इन दोनों को नहीं पाया। तो लंबा कथा ना बना के, तो आपने खूब पढ़ रखी, हम अपने मतलब की सुनेंगे। तो उसी समय ये खुद भी वहां अपने पुत्र शिव के रूप में, सदाशिव रूप में आकर खड़ा हो गया। फिर इनको लग गया ज्ञान समझाने। देखिएगा, ये है ब्रह्मा विष्णु लड़े थे, इनके बीच में सतंभ खड़ा कर दिया। संक्षिप्त शिवपुराण 24 पृष्ठ पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप के। और ये विद्वेश्वर संहिता 25 पृष्ठ पे। यहां से थोड़ा सा हम लिंक लेंगे इसका। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युकाल बोला मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बताता हूं। अब हम ज्यादा ना पढ़े, ये देखिएगा। अब 26 पे क्या लिखा है। पुत्रो, काल कहता ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि दोनों नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये तुम दोनों को बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यू में नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत सहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। सिद्ध जो दास करना चाहा था, 2 पुत्र तो ये हो गए इसके, ब्रह्मा और विष्णु, जो वहां कति क्लियर हो गया, इनका जन्म हुआ दुर्गा से। और इनका 2 और है मेरे बेटे, रुद्र और महेश्वर, तो हो गए 4, और 5वां बोल रहा है। अब और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब यहाँ 26 पर हम पढ़ ही रहे थे, यही देखिएगा। अब 26 पर हम पढ़ रहे थे, यही इसके विद्वेश्वर संहिता के यहां पर हम पढ़ रहे थे नीचे। पुत्रो, यहां फिर इसका और थोड़ा सा लिंक है। ये क्या कहता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोधक करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही यानी काल का ही स्मरण सदा सिमरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी एक ओम अक्षर हो गया। अपने आत्माओं इन सदग्रंथों का दूध सा काट दिया कति दास ने परमात्मा की कृपा से। अब ये सिद्ध हो गया कि ये जो ओम मंत्र है, ओम मंत्र है जिसका यो ब्रह्म का है, और ये उनको समझा रहा है। ये इनका पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये सदाशिव है। इसको काल रूपी ब्रह्म भी सदग्रंथों में भी कहा है, परमेश्वर ने भी कहा है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी गीता यही ज्ञान दे रहा है और कह रहा है मेरा एक ओम मंत्र है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 का गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा अध्याय 8 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 और मंत्र नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम ओम यह एक अक्षर मंत्र है। एक अक्षरम
नथिंग एल्स। व्यवहारण अनुसमरण उच्चारण करके सुमन करता हुआ ये प्रियाति तजनदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति, जो ओम से मिलने वाली परम गति उसको प्राप्त होता है। ओम अर्थ इन्होंने ये ओम किया, जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता है, एक अक्षर रूप ब्रह्म कहेंगे, ये तीनों के मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसका उच्चारण करता हो जो शरीर छोड़कर जाता हो, ब्रह्म से होने वाली उपलब्धि जो मोक्ष है उसको प्राप्त करता हूं। ब्रह्म से कौन सी उपलब्धि है? ब्रह्म से उपलब्धि है ब्रह्मलोक। अब ये देखिएगा 16वां श्लोक है 8वें अध्याय का। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी इन दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। पुनरावृत्ति का इन्होंने विश्लेषण भी किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म आते। यह इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा गलत किया है कि हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। देखे बिना दिमाग की बात इनकी। विद्यते का अर्थ विद धातु से बना है, विद माने जानना भी है। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी ब्रह्मलोक जाकर भी जन्म मृत्यु होते हैं, तो मुझे मेरी भक्ति करके भी उनकी पुनर्जन्म होता है। जो ये नहीं जानते उनका पुनर्जन्म होता है अर्जुन। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, तो उनका वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है अर्जुन, उनका पुनर्जन्म है। इसका ये अर्थ है। यदि हम इनका ये अनुवाद सच्चा माने तो अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 10-12, अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12 और अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2, ये कति गलत हो जाते हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, गीता ज्ञानदाता कह रहा अर्जुन ये ब्रह्म, और तथा अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम तुम सब नहीं रहेंगे। और इसके साथ ही देखना है, इसी दूसरे अध्याय का 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण, अविनाशी तो उसको जान, नाश रही तो उसको अविनाशी, यानी नाश रही कहो अविनाशी को, अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है जो वास्तव में अविनाशी है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और जो उसी को वही रोके हुए। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवद गीता। इसका यहाँ ये 5वां मंत्र यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन इसका अनुवाद यहाँ पर है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। इति सिद्धम, गीता ज्ञानदाता भी जन्म मरता है, अविनाशी नहीं है ये। तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में क्या कहा है, अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 9 में, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये देखिएगा, अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में, मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण यानी इनका जन्मदाता हूं। यदि गीतानुवादकों का 8वें अध्याय के 16वें श्लोक का ये अनुवाद सत्य माने कि ब्रह्मलोक में गए वे सब प्राणी पुनरावृत्ति में हैं और मुझे प्राप्त होकर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती, तो ये तीनों श्लोक गलत हो जाते हैं, तीनों के तीन। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन,
जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका पुनर्जन्म अर्जुन, उनका पुनर्जन्म होता ही होता है। अब प्रसंग चल रहा है कि ओम नाम से कौन सी उपलब्धि होती है, वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। देखिए श्रीमद् भगवत गीता, वही गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है। इसमें आपको दिखाते हैं 562 पृष्ठ पे, एक बार हिमालय राजा को देवी जी ज्ञान उपदेश कर रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। देखिएगा 562 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत, और ये 7वां स्कंद। यहां हम आ जाते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताती है, मेरी भक्ति कर तो ऐसे ऐसे कर, लेकिन वो कहती है ये भी ठीक नहीं है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबसे के अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह है परम सत्य। यह काफी लंबा है लेकिन थोड़ा बताएंगे। वह है परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य का बनाकर वेदन करो। प्रणव, ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा को ओम का जाप करके ब्रह्म के पाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। इसका सिद्ध, ये सिद्ध है। उस एकमात्र परमात्मा ही को जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। देवी कहती है मेरी पूजा भी मत करना, केवल उस ब्रह्म की पूजा करो, केवल ब्रह्म की पूजा करो। उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने का वाला पुल है। संसार रूपी समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का, इस परमात्मा का ओम के जप से के साथ ध्यान करो, ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ब्रह्मलोक में रहता है। यानी ब्रह्म का साधक ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में क्लियर कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में। और अब ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये क्या कहता है? अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान बोला वो वास्तविक ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। उसमें विस्तार के साथ उस परम पिता के पाणी की जानकारी है। उसको तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का सारांश है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है। पीपल का वृक्ष समझो, ऊपर को जड़, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की सभी टहनियों समेत बता देगा, सब विभाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेदवित है। परमेश्वर ने यह लीला स्वयं की हुई अपने मुखारविंद से बोली अमृतवाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। कबीर वाणी में लिखा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो।
और तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार। चौथे 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो और सब बातें त्याग दे। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और परम शक्ति है, और गीता ज्ञानदाता भी जन्म मृत्यु के अंदर आता है और ब्रह्म का उपासक ब्रह्म लोक में जाता है, और ब्रह्म से यही एक परम गति होती है, ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पर जो आज दास आगे बढ़ाना चाह रहा है। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। इन तीनों देवताओं की जो भक्ति करते हैं, उनकी कभी मोक्ष नहीं होता। 3 देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये आपको स्पष्ट कर दिया कि स्पष्ट हुआ, अभी प्रमाण दिया था कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। मार्कंडेय पुराण प्रश्न नंबर 123 से, और खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन के प्रकाशित देवी भागवत के 5वें अध्याय का 8वें श्लोक में वो स्पष्ट कर दिया। शंकर जी कहते हैं, माता आपने हमें क्यों तमोगुण बना दिया, ब्रह्मा जी को रजोगुण और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बनाया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। अब हम गीता अध्याय नंबर 7 को फिर पढ़ेंगे। देखिए, अब हमने यहां तक पढ़ लिया इसको। अब ये क्या कह रहे हैं कि देखिएगा अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 2 कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। फिर ये तीसरे में बता दिया है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक माने सिद्ध है, माने भगवान प्राप्ति के लिए हजारों को एक आधा कोशिश कर रहा है भगवान पाने की, ना को केवल तो फॉर्मेलिटी करते हैं। और यत्न करने वालों में भी कोई एक आधा ही मुझ तक पहुंचता है, इसका ये अर्थ है कहने का। और जो मुझे तत्व से जानता है। अब प्रमाण है, जैसे दास बहुत बार सत्संग में सुनाता है कि ये स्वर्ग का राजा इंद्र एक बार मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे, उसने अपनी पत्नी भेज दी और फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। फिर स्वयं इंद्र पहुंच गया कि ले मार्कंडेय जी तुम इंद्र का राज ग्रहण करो, हम हार गए तुम जीत गए। लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने कहा था कि मुझे तेरे इंद्र की राज की आवश्यकता नहीं, मैं तो ऐसे स्थान पर समाधि लगा रहा हूं ब्रह्मलोक में। और इंद्र को कहने लगा कि आजा तुझे ब्रह्मलोक का सैल करा दूं, वो ज्ञान बता दूं, त्याग दे इस इंद्र के राज को। अब उसने वो केवल इसी ब्रह्म को ही तत्व से जानता था, इस ब्रह्म को ही फाइनल मान रहा था कि ये पूर्ण परमात्मा है मार्कंडेय ऋषि, तो उसने वही सेटिंग थी। तो ये कहना चाहता है कि जो मुझे ही फाइनल मान रहा है तो मेरी भक्ति करता है, वो भी हजारों में कोई एक आधा, नहीं तो नीचे के देवी देवताओं तक सीमित है लोग। ये सारा इस 7वें अध्याय का ये निष्कर्ष समझ लेना। फिर आगे देखिएगा, इसी 7वें अध्याय का ये चौथा और 5वां श्लोक आपको बता, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति यह तो जड़ प्रकृति है अपरा, और हे महाभाव से दूसरी जिसे सारा संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी चेतन प्रकृति जीव रूपा, ये चेतन प्रकृति समझो। अब 6 में कहा है, ऐसा समझकर संपूर्ण भूत सभी प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव अर्थात
प्रलय का कारण हूं, इनका जन्म और इस सब का मैं ही कारण हूं। अब हम यहां आ जाते हैं। अब ये क्या कहता है, अब हम ज्यादा ना पढ़े, सो देख 7वें में क्या कहा कि अर्जुन, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल हूं, संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको जान, और बुद्धिमानों में बुद्धि, तेजस्वियों की का तेज मैं ही हूं। और 11वें में क्या कहा है कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, शिक्षा और करियर में चाहे कोई कितनी ही ऊंचाइयां क्यों न छू ले, पर वास्तविक आत्मिक शांति और विकारों से मुक्ति पाना आज भी एक गहरी चुनौती बनी हुई है। आज के दौर में लोग विकारों में इतने लिप्त हो चुके हैं कि नशे और दिखावे को ही हाई क्लास सोसाइटी का प्रतीक मान बैठे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सिविल इंजीनियर की प्रेरणादायक जीवन गाथा से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने सच्चे आध्यात्मिक मार्ग को अपनाकर विकारों से मुक्ति पाई है। मिलिए पटना बिहार के रूपेश जी से, जो भटिंडा पंजाब में एक प्रतिष्ठित सिविल इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। 5 स्टार होटलों में जाना, नशा करना और मौज मस्ती करना इनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। ऐश्वर्य, धन और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस आत्मिक शांति और नैतिक मूल्यों की। नैतिक संस्कार और सत्य, आध्यात्मिक मार्ग का अर्थ इन्हें तब समझ आया जब इनकी भेंट हुई विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इंजीनियर रूपेश जी ने संत जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अपनी प्रतिष्ठित नौकरी से इस्तीफा दे दिया, सिर्फ इस उद्देश्य से ताकि रिश्वत और बुरे कर्मों का पाप इनके अकाउंट में दर्ज ना हो। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से उनका लाखों का कारोबार है। अब आप स्वयं सुनिए रूपेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रुपेश कामत है। रुपेश जी कहाँ से आए आप? सर वैसे तो हम बैकग्राउंड मेरा पटना बिहार से होता है, ग्राम पोस्ट भीमपुर, जिला सुपौल बिहार से, पर मैं काफ़ी टाइम से बठिंडा पंजाब में रहता हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? सर संत रामपाल जी महाराज से हम 28 जुलाई 2013 को जुड़े थे। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी, संत रामपाल जी महाराज से भक्ति लेने से पहले हमने काफ़ी साधना करी है सर। सबसे पहले तो हम कबीर पंथ से जुड़े हुए थे। कबीर पंथ से जुड़े हुए थे और 2.5-3 साल हमने कबीर पंथ से जुड़ा रहा और वहाँ का जो साधना बताया गया था, सोहम मंत्र दिया गया था हमें, उस मंत्र का जाप करा हमने। और इसके बाद जब हम लुधियाना में रहने लगा, काफ़ी टाइम में जब वहाँ बीत गया तो मुझे पता चला कि मैं ब्यास वाले का कोई पंथ है, राधा स्वामी पंथ से सूचक है, और उसका एक अंग है जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट बस्ती बलोचा में तेजा सिंह जी महाराज हैं, जो राधा स्वामी पंथ के परिवर्तक हैं। तो उससे मैंने दीक्षा लिया था सर 2000 में, और 2000 में उससे दीक्षा लेके हम लगभग 2007 तक उसका भक्ति करा और उसको छोड़ा नहीं था। तो लुधियाना से लगभग 30-40 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ पे हमारी पोस्टिंग होती है और वहाँ पे जाते सार होता क्या है, जो हमारे अंडर काम आता है वो साईं मंदिर होता है, एक ट्रस्ट के जरिए काम बनता है जीपीएस कॉलेज के बैक साइड, वो काम हमारे अंडर होता है। और बड़े बड़े लोगों का 6-7 कोठियाँ का काम होता है, 8 साइड हमारे अंडर होता है और 8 साइड को चलाने लग जाता हूँ। कुछ टाइम पाके होता क्या है कि साईं मंदिर जो बनता है उसका जो ट्रस्ट होता है उसका पूजा देख के मेरा भावनात्मक इतना बढ़ जाता है भाव कि हम राधा स्वामी पंथ को भूल के और साईं में लीन हो जाते हूँ। और अमलोह रोड एक पड़ता था, वहाँ पे साईं का मंदिर होया करता था, वहाँ से पंडित जी आते थे और वहाँ इंजीनियर के पोस्ट पर रहने की वजह से जान पहचान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और लोगों के साथ में थोड़ा सा बैठने उठने से तालमेल बढ़ता है। और वीरवार के दिन हम अमलोह रोड जाना शुरू कर दिया खन्ना में। तो सर होता क्या है कि धीरे धीरे राधा स्वामी पंथ को भूल के हम बिल्कुल समझो कि अपने आप को समर्पित कर दिया साईं में, और साईं में समर्पित होके हमने भक्ति करने लग गया। सर पहले आप राधा स्वामी पंथ में रहे, उसके बाद आपने शिरडी साईं बाबा की भक्ति करना शुरू कर दिया, तो फिर सर
आपका संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? सर इसके पीछे भी बहुत बड़ी बात है। मंडी गोविंदगढ़ में भी जब मैं रहता था तो संत रामपाल जी का कोई शिष्य था जो हमारे पास एक बुक लेके आया था, भक्ति का सौदागर, और उसके साथ में कई बुक सारी था। तो वहाँ हमारे ऑफिस का दरवाज़ा खटखटा के आता था, हम उससे बात नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे कि सर एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। तो काफ़ी हमारे ना हर एक संडे वाले दिन आ जाते थे। ऑफिस का आधा टाइम होता था, आधा टाइम हम छुट्टी करते थे, लेकिन वो उसी टाइम आ जाते थे और मुझे डिस्टर्ब करते थे कि आप ये कोई संत है और वो भक्ति कबीर पंथ से है और आपको ये बुक दे के हम ज्ञान समझाना चाहते हैं। तो हम सुनना नहीं चाहते थे उसका बात, और उसको हम बोलते थे कि भाई हम दुनिया में जितने भी संत हैं सबको तकरीबन देखा है, राधा स्वामी से बढ़ के कोई संत नहीं है। मैंने ब्यास वालों से जुड़ा हुआ है, वहाँ भक्ति करा। अब शिरडी साईं वाला से मैं जुड़ा हूँ, कबीर पंथ से जुड़ा हुआ, आसाराम बापू से भी दीक्षा ले रखा था। अमृतसर जाके हमने वो भी 2 साल भक्ति करा है बीच में। लगभग तकरीबन सारे संत को जान चुका है, मुझे किसी संत के चक्कर में नहीं पड़ना है। शिरडी साईं वाला से बढ़ के कोई है ही नहीं, ना तो कोई भगवान है। क्योंकि उस बीच में होता क्या था कि हम साईं सच्चरित्र को तकरीबन बारीकी से पढ़ चुका था। जब संत रामपाल जी के शिष्य बार बार आने लगे, हमारे ऑफिस के इर्द गिर्द रहते थे और उसका एक ही सिद्धांत था कि बुक दे के जाएँ भक्ति का सौदागर। हम लेना नहीं चाहते थे। तो कई बार हुआ क्या कि हमारे साथ जो जूनियर रहते थे वो बोले कि सर ये बार बार आते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार बुक लेके तो देखिए, फ्री में दे के जाते हैं, या पैसा 10-20 रुपये क्या होता है, कोई मोल नहीं रखता। मैं बोला चलो छुटकारा ही तो पाना है इससे, चलो कोई बात नहीं बुला लो। बुलाया उसको ऑफिस में, चाय पानी पूछा, बोलते नहीं जी। तो मैंने बोला अच्छा आपकी बुक की कॉस्ट क्या है? तो उसने बोला कि नहीं जी कुछ भी नहीं है, आप पढ़ लो, यही एक सेवा होता है हमारा। हम बोले जी भाई आपके ट्रस्ट में है और क्या है, किस पंथ से हो? उसने बताया कि कबीर पंथ से हैं। हम उसको फिर अपने हिसाब से अपने स्टेटस के मुताबिक उसको समझाया कबीर पंथ के बारे में, क्योंकि पहले हम 2-2.5 साल जाना था कबीर पंथ को। सोहम मंत्र का जाप मिला हुआ था, उसको मैंने करा हुआ था। तो जितनी मुझे ज्ञान था अनुराग सागर के अनुसार से उसको समझाया। वो सबको बायकाट करते हुए बोला सर आप एक बार प्लीज़ इसको पढ़ेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, पढ़ेंगे। बड़े आदर भाव देखा उसके अंदर, पर मैंने इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दिया। काफ़ी टाइम के बाद जब छुट्टी मनाने घर जाता हूँ तो देखता क्या हूँ कि उस बुक के माध्यम से हमारे घर में हर जगह संत रामपाल जी महाराज का पोस्टर लगा हुआ होता है और हमारी माँ उससे दीक्षा लेके भक्ति करती होती है। और हमारे घर का जो पहले की बात थी, हमारे 1.5 साल जाने के बाद जो स्थिति को देखा, मैंने देख के चकाचौंध रह गया कि ये क्या हो गया। ये तो बुक में छापा हुआ पोस्टर देखा था, क्योंकि उस बुक के अंदर ना कबीर साहब और संत रामपाल जी महाराज के 2 पोस्टर लगे हुए थे। और फोटो को मैं देखता था पर कभी एक चैप्टर पढ़ा नहीं था कभी, और मैंने मतलब नहीं रखा था पढ़ने। मैंने चलो कोई बात नहीं, 10 रुपया ही तो गया है। जब मैं घर जाता हूँ तो होता क्या है कि हमारे वहाँ पे संत रामपाल जी का कुछ शिष्य थे, बोलते हैं कि जी आप इसको पढ़ के देखो एक बारी, आपने तो दुनिया बहुत देखा होगा, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, पर इस बुक देखो आप सब कुछ भूल जाओगे। हम बोले अरे भाई दुनिया देखने के लिए बुक की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना लिखना और पैसा की ज़रूरत सबसे बड़ी है। शिक्षित हैं, ज्ञान है, और इसके साथ में पैसे की ज़रूरत है। दुनिया देखने के लिए बुक से कुछ नहीं मिलता। पर जो संत रामपाल जी का ज्ञान था उसके आधार पे उसने काफ़ी समझाने की कोशिश करी। समझते समझते जी होता क्या था कि हमारा जो बुरा लत था, 4:30 बजे के बाद हम किसी का नहीं सुनता था। 4:30 बजे के बाद हम 9 बजे रात तक जहाँ कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, तो या तो हम 3 स्टार में या तो हम हेवन में मिलते थे। इसके अलावा मतलब क्योंकि हमारा जहाँ भी जिस कंपनी में काम करते, पहले हम बोलते थे कि भाई 5 से लेके 9 बजे तक हम किसी का नहीं है, हम काम इतना पहले कर देंगे कि आपको ढूंढने की लोड़ नहीं है। और ये हम हेवन में बिताते थे, क्योंकि पैसा होता था। हम शौकीन थे खाने पीने का, और इतना शौकीन थे सर कि मैं आपको क्या बताऊं, हम ब्रांडेड चीज़ लेते थे, लत लगी हुई थी, बुराई थी हमारे अंदर। और वो टाइम था, वो संत रामपाल जी के शिष्य हमारे सामने बैठे रह गए और हमने बाइक निकाला, और निकालने के बाद हम निकल जाते हैं वहाँ से और चले गए जहाँ नशा पत्ता का चीज़, जैसे कि शराब का, वहाँ पे बहुत बड़ा ठेका था, हाथा दुकान था, और वहीं पे हाथा बैठने वाला था। तो वहाँ हम निकल के चले गए, और चले गए तो हम वापस आए 9:30-10 बजे। लेकिन संत रामपाल जी किसी जो हमारे घर पे बैठे थे 3-4, वो बैठे ही रह गए हमारे इंतज़ार में, और वो सीढ़ी चला के बाकायदा और सत्संग लगा के रखे हुए थे। जब हम 9:30 बजे आते हैं तो हम नशे में धुर्त थे, हमें ये पता नहीं लगता था कि बाइक कहाँ रोकूं, कहाँ जाऊं, किधर। पर सामने संत रामपाल जी का प्रवचन चल रहा था। तो आते सार मुझे बड़े आदर से, ड्रिंक किया हुआ था हमने, लेकिन बड़े आदर से मुझे बैठाते हैं कुर्सी पे कि आप बैठो यहाँ पे। तो हम वहाँ 2 मिनट बैठा, हमारे पल्ले नहीं पड़ा, और हम वहाँ से उठ के चले जाते हैं। और अब हम अपने बेडरूम में चले गए। बेडरूम में चले गए तो नशे के हालत में देखते हुए संत रामपाल जी के शिष्य हमें कुछ नहीं कहे और वो चले गए। सत्संग चलता रहा होगा, ये मुझे पता नहीं। जब हम सवेरे सो के उठते हैं तो मेरे उठने से पहले हम देखे कि वो भाई जो थे
3-4 वो फिर देखे बैठे हुए। हम बोले भाई तुम्हारे को काम नहीं है? वो कह रहे हैं कि नहीं काम तो बहुत है सर, लेकिन आप बहुत दिनों के बाद आए हो, इसलिए आपसे मिलने का इच्छा इतना था कि आपसे बात करें, लेकिन आप है कि हमसे बात नहीं करना चाहते हो, आप तो नशे में रहते हो, आप इतना ऊपर चले गए कि हमें पता ही नहीं था कि अपने आप को भी भूल गए हो और अपनापन की तो बात ही नहीं रही। उनके बातों में थोड़ी सी दम लगी कि भाई ये बात तो सही है कि इतने दिन के बाद हम आए, हमारे से मिलने के लिए बेचारे आ जाते हैं, पर इनके बातों पे गौर ना करके हम ड्रिंक करने चले जाते हैं, दारू शराब में डूबे हुए हैं हमेशा, यही बातें। तो होता क्या, मेरे जेब के अंदर ना बड़े कॉस्टली सिगरेट था जो हम लेके जाते थे, ठंडा वो उसका निकलता है, तो मैंने अपने जेब में सिगरेट का डब्बा रखा हुआ था और संतराम पाल जी के शिष्य को बोलता हूँ चलो ठीक है बड़े दिनों के बाद आए हैं सिगरेट लगा लो, और उसको मैं जैसे ही देता हूँ तो वो कहते हैं नहीं नहीं, और हाथ जोड़ लिया, बोलता है ये बहुत ही गंदा चीज़ है, इसको हम लोग हाथ नहीं लगाते। हम बोले भाई इतना कब से सुधर गया तुम लोग? बोले सर जब से आपकी दूरियां बढ़ी है तो अच्छे लोगों से तो हमारी मिलन हुई है, आपसे दूरियां बढ़ी, आप में जो अच्छाई जितना बढ़ा है उससे कई गुना ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि आप कहते हो अच्छा, लेकिन हमारे नज़र में आप बहुत जगह दलदल में चले गए हो, हम इन चीज़ों को छोड़ चुका है, हम हाथ नहीं लगाते। ये तो आप काफ़ी दिन के बाद इसलिए बैठे, नहीं तो आम आदमी होता तो मैं उसके पास भी नहीं बैठते। तो इन बातों से ना हमारे दिल में चुभन सा वारे, तुम कहते हो कि मिलने आए हैं और दूसरी बात तुम कहते हो कि हम पास नहीं बैठते, ये तो अच्छी बात नहीं है। पर चलो जो बात करना चाहते हो करते हैं हम बातें। नाश्ता की तैयारियां हुई, मेरी मदर नाश्ता लेके आई और जगह जगह पे संत रामपाल जी का फोटो पोस्टर लगा हुआ था, कबीर भगवान का लगा हुआ था, अच्छा सा लग रहा था, दिल को छूता था कहीं ना कहीं बात, हमारे मन में कसक जगी। और उसी दिन मैंने बोला कि भाई तुम कहाँ पे हो? जो संत रामपाल जी के शिष्य थे तो बोले कि जी हम यहीं पास में ही हैं। हमने बोला यार तुम आज सत्संग लगा के मुझे सुनाओ कि इस सत्संग में आखिर ऐसा है क्या कि ये सारी बुराई जो लत लगी रहती है इंसान को वो दूर हो जाता है, क्योंकि हम तुम पे भरोसा तो कम करते, आखिर में मेरी माँ कह रही है तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। तो जी हुआ क्या कि उसने सत्संग ले आके भक्तों ने लगाया और शाम के 4 बजे ही लगा दिया, और सत्संग देखना हम बैठ गए आराम से। सिगरेट का डब्बी हर एक 2 मिनट बाद लगा लेता था, पर सत्संग में ऐसी कसक बनी कि आधा घंटा के बाद मैं सिगरेट को लगाना ही भूल गया। सिगरेट जेब में पड़ी रह गई, माची सामने पड़ा रह गया, और सत्संग में इतना दिलचस्प आया। सत्संग ऐसा चल रहा था कि संत रामपाल जी सृष्टि के रचना के बारे में बता रहे थे। सृष्टि की रचना के बारे में हमें भी पता था, कुछ ज़्यादा समय पंथ में रहने से अनुराग सागर बुक मैंने लेकर आया था और पढ़ा था, तो अनुराग सागर के विपरीत कुछ लगा था मुझे, क्योंकि अनुराग सागर में मैंने पढ़ा था ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता के बारे में क्लियर नहीं करा हुआ है अनुराग सागर में। और जब यहाँ सृष्टि की रचना संत रामपाल जी सुना रहे थे, उसमें बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी हैं और दादाजी भी हैं, और वो हैं कबीर साहब। अनुराग सागर में मैंने कभी सुना, मेरा दिमाग बिल्कुल वहीं पे खड़ गया जी, और खड़ने के बाद बड़े गौर से मैंने सुनने लगा कि आखिर में ये कहाँ तक पहुँच जाती है, इसको अंत करूँ ही करूँ, मैं देखूँ कि कहाँ तक ये बताते हैं इसके बारे में कि कबीर इज गॉड बार बार बताया करे, कबीर इज गॉड। हम तो संत मान चुके थे और संत समझते थे, इससे पहले दीक्षा ले रहे थे और संत के उपाधि मिला हुआ है, पर ये इसको बार बार संत रामपाल जी कह रहे हैं कि कबीर इज गॉड, यही अल्लाह है, हर जगह प्रमाण बता रहे हैं। दिलचस्पी बढ़ती गई, सत्संग को मैंने दिल से सुना, और सुनने के बाद हमारे अंदर कहीं न कहीं जागी और हमारे मन में आ गया था कि ये संत हैं, ज़रूर कुछ हट के सत्संग सुना रहे हैं। सर आप राधा स्वामी पंथ से भी जुड़े रहे हैं, आपने आसाराम बापू से भी नाम दीक्षा ली है, इसके साथ साथ आपने साईं बाबा की भक्ति भी की है, इतने सारे बड़े बड़े पंथों में जाके आप आए हैं, इसके बाद अचानक संत रामपाल जी महाराज जी से प्रभावित होना क्या सिद्ध करता है? सर देखिए पता क्या है कि सच्चाई तो आती आती है अचानक से, हर जगह जाके ठोकर खा के, कहते हैं ना कि खीर से मुंह पका हुआ छाछ पीने को डरता है। आज हालात ऐसा ही हो चुका है लोगों के सामने, लेकिन हमारे सामने ऐसा हालात नहीं था। हम जगह जगह जाके हर जगह भक्ति करके देख के दुनिया को देख चुका था, पर संत रामपाल जी का प्रवचन अगर काश में पहले सुना होता तो मुझे लगता है कि मैं पहले ज्ञान को सुना होता और समझा होता। आज जो परिस्थिति में अभी हूँ, कुछ साल पहले इस परिस्थिति को देखा होता हमने। हुआ क्या है कि सर हमने ज्ञान को जब देखा समझा, जब संत रामपाल जी प्रोजेक्टर के माध्यम से जब एक एक पेज को खोलता है तो वाकई दिल को छूने लग जाता है। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो राधा स्वामी पंथ से, संत आसाराम जी से या साईं भक्ति से अलग है। लेकिन बात करें यदि बदलाव की, तो आपके जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या क्या बदलाव आए हैं जो पहले कभी नहीं आए?
सर ये भी बहुत कठिन सवाल आपने पूछा है। ज़िंदगी में मैंने तो कहते हैं बदलाव, यहाँ पे तो रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ों को ही सबसे उत्कृष्ट मान रखे हैं इंसान। लेकिन इन रोटी कपड़ा मकान के पीछे भी बहुत बड़ी राज छुपी होती है। होता क्या है कि मैं बहुत पैसा कमाता था पहले, इतना पैसा कमा के सुख और सुकून की ज़िंदगी मैंने कभी नहीं जीता था, क्योंकि शाम मेरा निकलता था बियर बार में, कहीं हेवन में या 3 स्टार में। मैंने कभी अच्छा टाइम नहीं देखा शाम के टाइम में। रात को मैं लड़ ही जाना या किसी को गाली गलौज कर देना, उल्टा अभट शब्द का प्रयोग करना, तो वो चीज़ नहीं। अब जो सुकून मुझे मिला है, अब जो मैं व्याख्या करूं तो शायद बहुत, जितना कर दूं उतना कम है। आप दावा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज लोगों को लाभ दे रहे हैं, आपको क्या लाभ मिले हैं? सर लाभ तो बहुत है, आपको क्या बताऊं मैं। जब से मैंने संत रामपाल जी के शरण में आया हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मानवता की पहचान हुई। इंसानियत क्या चीज़ है उसको मैंने जाना, उसको जानते हुए भक्ति को पहचाना। ये 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहते थे। हम दीक्षा लिए हुए थे राधा स्वामी पंथ को, उसको भी नहीं भूला। दोबारा दीक्षा ले लिया था आसाराम बापू का, उसको भी नहीं भूला। तिवारा साईं मंदिर में चले गए, साईं का एक ट्रस्ट बन गया, बहुत अभिन्न अंग बन गया मैं। तो 33 करोड़ के चक्कर में लगे रहते। आज जो मुझे लाभ है कि इन सारी बुराई जे 33 करोड़ में धक्का खाने से एक ही भक्ति, जिसको एक गॉड, एक अल्लाह, एक परमात्मा कहते हैं, उसका मुझे रास्ता मिलाया और उस परमात्मा से परिचित कराया और उसको मैंने देखा और उसके भक्ति में लगे रहते हैं। सारी बुराइयों को त्याग दिया। आज हमारे पास अच्छा घर है बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और बड़े कम समय में बड़े अच्छे पैसा कमाया हमने। लाभ मैं जितना बताऊं भगत जी उतना कम है, क्योंकि देखो सच्चाई, एक इंजीनियर होने के नाते मैंने 1 नंबर का मैं सोचा मेहनत करके कमाई करके ही करना है। डीडी मित्तल टावर में मैंने आपको बताना चाहूँगा, मैंने बता नहीं पाया था। डीडी मित्तल टावर में लास्ट बार जब मैंने नौकरी छोड़ा 2013 में नौकरी छोड़ा, इसी वजह से कि वहाँ झूठ ठगी था। 10% पैसे काटना हर एक ठेकेदारों से, 10,000 रुपये ऊपर से लेना और सबका परसेंटेज बना हुआ था, सबको देना। ये काम करने के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज पहले मना किए हुए, ठगी नहीं मारनी, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे नौकरी में और हमारे ज़िंदगी में बाधा था, भक्ति नहीं होना था, जिसके कारण मैंने नौकरी छोड़ा था। नौकरी छोड़ने के बाद सर हम बिल्कुल साधारण वेश में आके, जहाँ तक कि मैंने 2 नंबर की कमाई से जितना मैंने वहाँ पे लिया, हमारे पास बाइक, मोटरसाइकिल, अच्छा बेड, अच्छे कपड़े, अच्छे सोसाइटी का सारा सिस्टम था, ज़िंदगी जीने का सादा साधन था हमारे पास। सबको डीडी मित्तल टावर में छोड़ के हमारे नीचे काम करने वाले सुपरवाइज़र, फोरमैन को मैंने बोला कि आज तुम्हें सेवा में ये सब कुछ दे के मैं जा रहा हूँ, जहाँ तक कि मैंने मोटरसाइकिल तक को भी नहीं लिया। और हमने हमारे पास जो फ़ोन दिया हुआ था कंपनी की तरफ से, वो भी छोड़ के मैं जीरो होके मैं लोकल यहाँ रहने लग गया। और मैंने एक राज मिस्त्री के काम से अपनी ज़िंदगी का शुरुआत किया 2014 में जनवरी में। आज भगत जी 2019 में हमने इतना तरक्की करा कि आज बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में सबका नज़र मेरे ऊपर गड़ा रहता है। लगभग मैंने करोड़ों रुपया कमाया है। और कमाया कैसे? झूठ बोल के नहीं, ठगी मार के नहीं, बेईमानी करके नहीं, हेरा फेर करके नहीं। आज भी कंपनी को पता लगता है, ऑफर देता है। जिस टाइम छोड़ के आया था वो कहता है आज ना कल बेटा तू मेरे पास ही आएगा, क्योंकि ये लत ऐसा है जिसको इस ऑफिस का और एसी का ऐसो आराम नज़र आता है, वो धूप में और बाहर कहीं धूल में टिका नहीं सकता। और मैंने उसको चैलेंज करा था कि ऐसे है सर, अगर मैं दोबारा आऊँगा तो अब मैं आपके पास नहीं आऊँगा, मैं सीधा ऊपर जाना चाहूँगा, लेकिन आपके पास आने से अच्छा ऊपर चले जाना, क्योंकि मुझे सच्चाई से परिचित मैं हो चुका हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में हम तो क्या संदेश देना चाहेंगे। आज पूरे विश्व जागृत हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में सबको पता लग गया है संत रामपाल जी महाराज है क्या। सच्चाई तो यही है कि संत रामपाल जी महाराज का ही दिया हुआ भक्ति हमें करना पड़ेगा। आज कर ले भक्ति या कल कर ले। हमने भी बहुत ऐंठा था और हमने ही बहुत लोगों को घुमाया था कि ये कोई भक्ति नहीं है, ठग हैं, लुटेरे हैं संत सब। लेकिन आज मैं जिस प्रकार से संत रामपाल जी का गुणगान करते हैं, हम इसी प्रकार से पूरे विश्व संत रामपाल जी का गुणगान करेंगे और उसके शरण में आएंगे। जी धन्यवाद। सत सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।